इसमें हम भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म और सिखिज्म देखेंगे। तो भक्ति भक्ति मूवमेंट क्या है? इट एम टू सॉट टू ब्रिंग religious reform in all strata of the society by adopting method of devotion to achieve salvation। ये डेफिनेशन हो गई भक्ति मूवमेंट की कि उसका एम क्या था और मेथड क्या थे। एम टू ब्रिंग religious reform in all strata of the society by adopting method of devotion to achieve salvation। इट तो ये एम मेथड हो गए। फिर इट डिसरिगार्ड ऑस्टेरिटीज, जो हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में बोल रहे थे ना, तो ये डिसरिगार्ड ऑस्टेरिटीज। सेंट स्पोक एंड रोट इन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, तमिल तेलुगु जैसे, सो कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड एंड रिसाइट। अनलाइक जो ब्राह्मणिज्म में जो संस्कृत डोमिनेंस था, तो यहाँ पे क्या वर्नैकुलर्स में बोला जा रहा था। जो प्रेजेंस ऑफ द प्रीस्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड, दिस मेड दिस मूवमेंट इमेंसली पॉपुलर। क्योंकि ये लोकल रीच तक गई। लोकल रीच क्योंकि एक मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर से उनकी अपनी लैंग्वेज में बात करी जा रही थी। अब तो ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? इट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु, बिटवीन 6 to 10 सेंचुरी एडी, 6 से 10, एंड इट स्लोली पर्कुलेटेड नॉर्थ बेल्ट बाय एंड ऑफ 15th century, डेवलप्ड अराउंड डिफरेंट गॉड गॉडेसेस एंड सम सब्जेक्ट्स जो उन गॉड गॉडेसेस के थे ना। तो कौन कौन से इसके अंदर अलग अलग सेक्ट है? शैविज्म, शक्तिज्म और वैष्णविज्म। ठीक है। 12वीं सदी के अंदर लिंगायत कर्नाटका के अंदर डेवलप होता है, और वहीं जन मिश्रित भक्ति उड़ीसा के अंदर डेवलप होता है, जन मिश्रित भक्ति। अब ये जो है ना, अर्लीस्ट रेफरेंस जो भक्ति मूवमेंट का है हमें, वो श्वेतशव तारा उपनिषद में, श्वेतशव तारा, जैसे कृष्ण जी को केशव कहते हैं ना, तो ऐसी ये जो उपनिषद है इसे श्वेत शव कहते हैं। श्वेत मतलब सफेद, तो श्वेत शव तारा, केशव केशव नहीं, श्वेत शव तारा कहते हैं इसे। अब जो ये पहले श्वेत शव तारा उपनिषद में मिलता है, फिर भगवत गीता जो पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर है, जो 2nd century BC में लिखी गई, BCE में लिखी गई, ये भी ये 3 मार्ग में बताता है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। ठीक है, तो भक्ति मार्ग के बारे में बताता है ये। अब भक्ति मूवमेंट की हिस्ट्री हम थोड़ी देख लेते हैं। तो ये साउथ इंडिया में शुरू होता है बाय शैवा जो नयनर्स थे ना, शिव भक्ति वाले, एंड वैष्णव अलवर्स, तो उनके द्वारा स्टार्ट होता है 6 to 10 सेंचुरी, 5 to 9 कह लो, 5 to 9 सेंचुरी। और ये नॉर्थ में ट्रेवल होता है, एंड वाइड एक्सेप्टेंस इसे 15वीं सदी में असम और बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर। जैसे हमने देखा था कि ऊपर कि 12वीं सदी के अंदर लिंगायत इन कर्नाटका, जन मिश्रित भक्ति इन उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर जन मिश्रित भक्ति, जिसे दधिया भक्ति भी कहा जाता है, वो 12वीं सदी में स्टार्ट हुई। जगन्नाथ जी के अराउंड ये पूरा मूवमेंट ही उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो जन में मिश्री सी भक्ति डाल दी। ठीक है, आध्या ने, आध्या मतलब एक एक्ट्रेस है ना, तो जन में मिश्री सी भक्ति डाल दी आध्या ने, तो जन मिश्रित भक्ति दाद्या, आध्या ने दाद्या भक्ति। अब फिर CSIR देखते हैं हम। तो रीज़न क्या रहे बिहाइंड इट्स स्प्रेड? सबसे पहले तो कास्ट ऑपरेशन हो रहा था, दूसरा सूफिज्म, इस्लाम एंड रिफॉर्मर्स थे। तो अराइवल ऑफ द इस्लाम रूल इन इंडिया, इमरजेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्ट्स, एंड फिर रिएक्शन जो अगेंस्ट फ्यूडल ऑपरेशन एंड द राजपूत ब्राह्मण डोमिनेशन जो हो रहा था ना, कास्ट ऑपरेशन, तो वो CSIR हो गया, कास्ट ऑपरेशन, सूफिज्म, इस्लाम, रिफॉर्मर्स का होना। अब मेन फीचर्स क्या क्या रहे ना भक्ति मूवमेंट के? इंटेंस लव एंड डिवोशन जो है मीन्स ऑफ सेल्वेशन बना दिया गया। तो अब कोई हमें प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पर्सनल लव एंड डिवोशन पे बात कर रहे हैं। और दूसरा है, तो ऐसे याद रखो इसे, तो पंगा नहीं करना, मतलब भक्ति मूवमेंट में पंगा नहीं लेते। तो पी से हो गया पर्सनल गॉड एंड पर्सनल कनेक्शन गॉड के साथ, तो प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल गॉड, पर्सनल कनेक्शन, प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं। यू से हो गया यूनिवर्सलिज्म, मतलब यूनिटी ऑफ गॉड, जो
मतलब जो भक्ति मूवमेंट डेवलप्ड अराउंड डिफरेंट गॉड, बट ये यूनिटी ऑफ गॉड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना मोनोइज्म के, क्वालिफाइड मोनोइज्म, मोनोइज्म, अद्वैता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब फिलॉसफीज भी भक्ति मूवमेंट के आसपास ही डेवलप हो रही है। तो यूनिटी ऑफ गॉड यूनिवर्सलिज्म में ये मानता है। फिर एन से क्या हो गया, यूनिवर्सलिज्म हो गया। फिर जी से हो गया कि एन से हो गया नाम जप, रिपीटिंग वन ट्रू नेम अगेन एंड अगेन। तो पी से हो गया पर्सनल गॉड, पर्सनल कनेक्शन और प्रीस्ट। यू से हो गया यूनिवर्सलिज्म, एन से हो गया नाम जप, ठीक है। अब जी से हो गया गुरु, कि भैया नीड ऑफ अ ट्रू गुरु टीचर टू रियलाइज, जैसे भारतीय नाट्य शास्त्र में था ना कि गुरु शिक्षा परंपरा, वैसे ही यहाँ पे क्या पर्सनल नीड ऑफ अ ट्रू गुरु टू रियलाइज द गॉड। जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। तो नीड ऑफ अ ट्रू गुरु। अब ए का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो पंगा हो गया ये। अब अलवर में क्या है, अब ये याद रखो, नलाराय दिव्य प्रबंधम तेवरम, नलाराय दिव्य प्रबंधम तेवरम, नलाराय दिव्य प्रबंधम तेवरम। तो जो वैष्णव पोइट सेंट्स हैं वो प्रेज गाते थे कृष्णा और विष्णु में, जिसको वो सुप्रीम बीइंग मानते हैं, जैसे जैसे वो ट्रैवल करते थे लोग। दे अपोज जैनिज्म बुद्धिज्म की फिलॉसफी को। जो अलवर्स, ये 12 अलवर फेमस है जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखा, नलाराय दिव्य प्रबंधम। विष्णु के भक्त देखो ड्रग्स वगैरह तो लेंगे नहीं, तो एनडीपीएस, तो नलाराय दिव्य प्रबंधम। और एस से क्या हो गया, श्री रंगनाथ मुनि। तो ये जो कंपाइल करी थी ना नलाराय दिव्य प्रबंधम, ये नाथ मुनि ने करी थी, जिन्हें श्री रंगनाथ मुनि भी कहते हैं। इसमें 4000 तमिल वर्सेस के करीब है, और ये 9 से 10 सेंचुरी के बीच में कंपाइल करी गई थी। अब वो देखो ड्रग्स तो लेते नहीं, एनडीपीएस एक्ट लग जाता है, क्योंकि तो वो मंडल तो पियेंगे ना, तो मंडल हो गया। एम से हो गया मीरा ऑफ द साउथ, अंडल से हो गया अंडल, जो ओनली फीमेल अलवर सेंट थी, वो मीरा ऑफ द साउथ भी उसे कहा जाता है। दूसरा हो गया ये जो नया नर्स, 63 तमिल सेंट्स डिवोटेड टू शिवा थे इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, हु अडॉप्टेड एक्सट्रीम एसेटिसिज्म टू अटेन लार्जर गोल। अब 3 नयनर्स जो पॉपुलर्स थे ना, वो थे अपार संबंदर सुंदरर, अपार संबंदर सुंदरर, जिन्होंने कंपाइल्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसे तेवरम कहते हैं। अब कैसे याद रखना है, अपार सुंदर नयन वाली के साथ संबंध बनाना तो तेवर तो झेलना पड़ेगा। तो अपार संबंदर सुंदरर और तेवरम, 10वीं सदी में ये लिखा। अमोंग नयनर्स वर ब्राह्मण्स एंड नॉबल्स, बट दे ऑल्सो इंक्लूडेड द ऑयल मोंगर्स एंड वेलालाज, ठीक है। अब ये फिर 12वीं सदी में दो मूवमेंट थी, एक तो वैरशिव मूवमेंट साउथ में थी, और जो उड़ीसा के अंदर जन मिश्रित भक्ति जो उड़ीसा के अंदर थी। अब वैरा शिवा को लिंगायत मूवमेंट भी कहते हैं, बसवर ने ये फाउंड करी थी 12वीं सदी के अंदर। अब 12वीं सदी कर्नाटका के अंदर शैवय सेक्ट था ये, ठीक है। ये इन द रेन ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी। तो 12 लिंग बनाने की कला बसावा ने चुराई, 12 लिंग बनाने की कला बसावा ने चुराई, तो कलचुरी डायनेस्टी। ये रिचुअल्स को अपोज करते थे जो प्रिस्क्राइब बाय हिंदू प्रीस्ट थे। ये शिव को वर्शिप करते थे उनकी लिंग की फॉर्म में, गले में भी लेफ्ट शोल्डर पे लिंग पहनते थे ये, दस इन्हें लिंगायत कहा जाता है। ये अपने जो डियर हैं उन्हें डेड्स को बरी करते थे इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग, क्योंकि उनका मानना था जो डिवोटी हैं वो सीधा शिव के साथ यूनाइट हो जाते हैं एंड नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। और तो उसकी जो क्वेश्चनिंग रीबर्थ की थ्योरी को ये क्वेश्चन करते थे कि भाई वो तो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं, और ये कास्ट सिस्टम को चैलेंज करते थे। लिंग की बात हो रही है तो मैरिज की बात होगी, मैरिज की बात होगी तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन होगी, तो कास्ट सिस्टम आ जाता है। तो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडो की रीमैरिज वगैरह इसको ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। टू स्कूल ऑफ भक्ति, सगुण और निर्गुण होता है। तो जो निर्गुण होता है वो मानता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, की कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, और वो फोकस करता है ऑन एक्वायरिंग नॉलेज। हिंदुइज्म के अंदर 6 प्रमाणास माने जाते हैं जो नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। 6 प्रमाणास कौन से हैं? पूसा 3। तो पूसा से क्या है? प्रत्यक्ष उपमान, फिर शब्दम, फिर अनुमान अर्थपति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष उपमान
प्रत्यक्ष उपमाना शब्दम अनुमान अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि। ठीक है, तो क्या है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपमान, फिर शब्दम, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपमान, प्रत्यक्ष उपमान शब्दम, प्रत्यक्ष उपमान शब्दम, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि, अनुमान अर्थपति अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपमान, प्रत्यक्ष उपमान शब्दम, प्रत्यक्ष उपमान शब्दम। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है? परसेप्शन है। ठीक है, उपमान अपमान। ठीक है, अपमान कंपैरिजन से ही अपमान होता है, तो उपमान। फिर शब्दम वर्बल टेस्टिमनी जो होता है या हियरिंग से जो आता है। फिर अपना अनुमान, अनुमान क्या है? इन्फेरेंस जो हम ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज़ से। फिर अर्थपति मतलब पॉस्टुलेशन, अर्थ क्या है तुम्हारी बात का, तो पॉस्टुलेट हम बना लेते हैं अपने दिमाग में, पॉस्टुलेशन। फिर अनुपलब्धि मतलब नॉन एप्रीहेंशन। अब जो 3 प्रोमिनेंट गुरुज थे, मतलब ये सगुण भक्त निर्गुण भक्ति के, कबीर हिंदू मुस्लिम थे पता नहीं, वो बिलीव करते थे कि भाई वैष्णविज्म में बिलीव करते थे, पर वैसे वो निर्गुण थे। कबीर और नानक का नाम एक साथ ही लिया जाता है हमेशा, तो कबीर, नानक और फिर दद्दू दयाल। दद्दू दयाल तो गुजरात के दद्दू थे जो बिलीव करते थे कि पिलग्रिम में जाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस नाम जप करो घर में बैठ के, शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है रिलीजन की, ऐसे। तो ये जो रिजेक्ट करते थे निर्गुण वाले कि भाई स्क्रिप्चर्स की डिविनिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स में बिलीव नहीं, कंडेम्ड आइडियल वर्शिप, प्रोमिनेंट फिगर हमने इनसे देख लिया। अब जो सगुन है, सगुन स्कूल, तो इमेजिन गॉड एज अ डेफिनेट फॉर्म है, क्वालिटी एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। ये मैनिफेस्ट करता है जो अपने आप को इनकारनेशंस में, तो ये इनकारनेशंस और आइडियल एंड इमेज वर्शिप में बिलीव करता था। ये मानते थे कि स्पिरिट ऑफ गॉड इज़ फाउंड इन दीज आइडियल्स एंड इमेज वर्शिप। ये लव और डिवोशन में बिलीव करता था। फिर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द वेदास, और कहता था कि भाई ये वेद इतने कॉम्प्लेक्स होते होंगे ना कि भाई नीड ऑफ अ गुरु है जो मीडिएट कर सके गॉड और डिवोटी के बीच में। तो रामानंदा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य प्रभु ये इस्कॉन वाले है ना, तो रामानुजा रामानंदा चैतन्य महाप्रभु। तो ये विलेन क्या? वेदा की अथॉरिटी, आइडियल वर्शिप और इनकारनेशन, एल से लव एंड डिवोशन, ए से पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जी से एन से नीड ऑफ अ गुरु। ठीक है, अब हम फेमस जो है भक्ति मूवमेंट के वेरियस सेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये वैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जैसे इसमें दिखा रहा है कि मीराबाई और नरसिम्हा मेहता गुजरात के थे। ठीक है, शंकरादेव असम के थे, फिर बसावा अपने कर्नाटका के थे, तुकाराम एकनाथ, डेंट कहते हैं ना इनको, डेंट मतलब ध्यानेश्वर भी या ज्ञानेश्वर इन्हें कह देते हैं। तो ई से एकनाथ, एन से नामदेव, टी से तुकाराम, तो डेंट कह देते हैं। ठीक है, बसावा हमने देख लिया, हमने ये सब देख लिए, रामानुजा हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे अभी हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो ये ईयर्स हम देख लेंगे कि थोड़ा थोड़ा ईयर्स क्या है। तो पहले आदि शंकराचार्य 8th century AD, ठीक है, अमादाचार्य 13 to 14th century AD, बसावा 12th century, बसावा का तो हमें पता ही है 12वीं सदी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे याद करना है। तो मैन तो पहले याद कर रहा हूँ। मैन क्या है? मणिकवा सागर, आदि शंकरा और नाम अलवर, मणिकवा सागर, आदि शंकरा, नाम अलवर, मणिकवा सागर, आदि शंकर, नाम अलवर। ये 9th century AD के ये थे। ठीक है, ये वाले लोग, मैन 9th century AD में था। उसके बाद बसावा अपना 12th century में, ये तो हमें पता ही है। फिर आपको ये याद करना है 12वां में, फिर 13th में कौन? NJNM में आपको याद रखना। 13 में NJ मतलब ज्ञानेश्वर, जो ये महाराष्ट्र के थे ना, निम्बारकर और ज्ञानेश्वर, NJNM। फिर 13 century में NJNM थे, और 13 से 14
मतलब दोनों सेंचुरी में लाई करेंगे। 13 से 14 में कौन से? माधवचारी नामदेव, ठीक है, माधवचारी नामदेव, नामदेव माधवचारी, ठीक है। तो निम्बारकर ज्ञानेश्वर नामदेव माधवचारी। तो निम्बारकर ज्ञानेश्वर नामदेव माधवचारी, निम्बारकर ज्ञानेश्वर नामदेव माधवचारी, NJNM, ठीक है। ये 13 से 14 में हो गए, ठीक है। NJNM, NJ निम्बारकर ज्ञानेश्वर और फिर नामदेव और माधवचारी। रामानुजा तो हमें पता ही है कि 11 से 12 उसमें है, ठीक है, क्योंकि अद्वैता वेदांता में रामानुजा की भी वेदांता की फिलॉसफी थी ना, तो हमने वहाँ पढ़ा था ये 11 से 12 सेंचुरी में रामानुजा है। और 12वीं सदी में हमने बसवा देख लिया। फिर 13वीं में हमने NJNM देख लिया, 13वीं 14वीं में। फिर 14वीं 15वीं और 17वीं, 16 को छोड़ के 14वीं 15वीं 17वीं RRR है, RRR 14वीं 15वीं और 17वीं में कौन कौन से है? रामानंदा रविदास रामदास, 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 ठीक है। अब देखते हैं जो 15वीं सदी है, इसमें रविदास के साथ साथ नरसाई मेहता, नरसाई मेहता जो यहाँ पे है ना गुजरात के अंदर, नरसाई मेहता, वो भी रवि जी के साथ ही है, नरसाई मेहता। तो रामानंदा रविदास रामदास, रामानंदा रविदास रामदास, ये 15वीं हो गई। फिर 15वीं से 16वीं जो सदी है, इसमें हमने पहले NJNM देख लिया था 13वीं से 14वीं में। अब 14वीं से 15वीं में कुछ नहीं है, 15वीं से 16वीं में क्या है? 15वीं में 14वीं में सिर्फ रामानंदा है, फिर 15वीं में रामानंदा रविदास रामदास। तो अब जो ये 15वीं में रविदास है, रविदास के साथ हमने देख लिया नरसिंह मेहता में। तो 15-16 में KV PCS है, KV से PCS, KV से स्कूल करा और PCS निकाल लिया, ठीक है। KV क्या है? कबीर वल्लभाचारी, और PCS में क्या है? ये है पुरंदरा दासा, 15वीं से 16वीं है ना, पुरंदरा दासा, चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य देवा शंकरा देवा, ठीक है। पुरंदरा दासा चैतन्य देवा, पुरंदरा दासा चैतन्य देवा शंकरा देवा। कबीर वल्लभचारी पुरंदरा देवा चैतन्य देवा शंकरा देवा, 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 कबीर वल्लभचारी पुरंदरा देवा चैतन्य देवा शंकरा देवा। ये 15 से 16 में था। 15 में और हमने क्या देखा था? 3R, 14, 15, 17। तो रामदास रविदास और रामदास। तो रवि जी के साथ नरसिंह मेहता भी थे, ठीक है। NJNM हमने देख लिया था, नामवरकर और ज्ञानेश्वर और फिर नामदेव और M से माधवचारी, NJNM। बसवा 12th में देखा था। मैन हमने पढ़ा था मणिकवा सागर, आदिशंकरा, नाम अलवर, ठीक है। ये हो गए 15 से 17। 16वें में कौन है? 16वें में है 16 साल में मेट तुलसी दद्दू, मतलब कहाँ किसी यंग लोगों से मिलना चाहिए, पर शी मेट्स तुलसी दद्दू, तो 16 में मेट्स आ गया। तो मीराबाई, मतलब 1916, मतलब नहीं 16 सेंचुरी। तो मीराबाई, एकनाथ तुकाराम और ऐसे सूरदास, मीराबाई एकनाथ तुकाराम सूरदास, मीराबाई एकनाथ तुकाराम सूरदास। तो मेट्स तुलसी देवी, तो तुलसीदास और तुलसीदास और दद्दू दयाल, ठीक है। तो मेट्स तुलसी दद्दू। 7 में हमने देख लिया था रामदास है, और 18 में कुछ नहीं है। 18 से 19 में गुरु घासीदास था, तो गुरु घासीदास। रामदास रविदास रामदास, रामानंदा रविदास रामदास, रविदास जी के साथ नरसिंह मेहता भी था, ठीक है। रवि जी KV से पढ़ के PCS देने पहुंच गए। तो KV क्या है? कबीर वल्लभचारी पुरंदरा देवा, फिर ये चैतन्य देवा और शंकरा देवा, ठीक है। 16 साल की मेट्स दद्दू। तो मेट्स क्या है? अपना मीराबाई, एकनाथ तुकाराम और सूरदास, फिर मेट्स दद्दू, तो दद्दू दयाल, तुलसी दद्दू, तो तुलसीदास, दद्दू दयाल। तो हमने ये सारे नाम याद कर लिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सेंट्स के लगभग हमने ईयर्स वगैरह याद कर लिए। अब आ जाते हैं आदिशंकरा। हमने जैसे 8-9 सेंचुरी, तो आदिशंकरा 8 सेंचुरी AD के दौरान हमने देखा था इन्हें, ठीक है।
अब आदि शंकरा ने क्या, ये केरला में चीफ प्रोपोनेंट है किसके, अद्वैता स्कूल जो नॉन डुअलिज्म वेदांता है ना उसके। तो जैसे आदि अद्वैता, आदि अद्वैत, आदि अद्वैत दोनों भाई हैं, आदि अद्वैत। अब ये जो स्कूल है ये बिलीव करता है कि इन आइडेंटिटी ऑफ आत्मा, इंडिविजुअल सोल एंड ब्रह्मा दोनों एक ही है, ठीक है। केवल जो मिथ है उसके कारण ये हमें डुअलिज्म दिखता है। और उसका ही ऑल्सो कंसीडर्ड एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, इसे लोग मानते हैं। तो आदि शंकरा के एफर्ट्स के कारण बर्ड्स 4 मठ इन इंडिया, 4 मठ इंडिया में बने। तो बर्ड्स से क्या है, ब्रह्म सूत्र भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपदेश सहर्षि, उपदेश सहर्षि और दशनामी संप्रदाय। तो बर्ड्स तो ऐसे हो गया कि शिव की इनकारनेशन इन्हें मानते हैं। 4 मठ, 4 मठ अभी हम देखेंगे कौन से। तो ही रोट कमेंट्री ऑन रिलीजियस टेक्स्ट, अपना आदि शंकरा बैठ के लिखते रहते थे, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, इन सब पे कमेंट्री लिखते रहते थे। तो उनमें से ही है जो ब्रह्म सूत्र पे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमेंट्री लिखी है ना, तो ब्रह्म सूत्र भाष्य उसमें अपनी भाषा में लिख दिया। तो ब्रह्म सूत्र भाष्य, ई से यू से उपदेश सहर्षि, उपदेश उपदेश सहर्षि, दैट इज 1000 टीचिंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज अद्वैता फिलॉसफी। उपदेश सहर्षि ये आदि शंकराचार्य ने लिखी है। बर्ड्स, बर्ड्स 4 मत, तो डी से हो गया दशनामी सेक्ट। ये एक मोनास्टिक ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म है जो मॉन्क्स को 10 डिफरेंट टाइटल, तो 10 नामी, 10 नाम के अंदर 10 नामी संप्रदाय, तो 10 उनके अंदर टाइटल्स के अंदर करता था डिवाइड, ठीक है। तो उपदेश सहर्षि दशनामी संप्रदाय। बी से हो गया ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र उपदेश सहर्षि, ब्रह्म सूत्र उपदेश सहर्षि दशनामी संप्रदाय। फिर एस से हो गया शिवा। तो 4 मठ कौन कौन से हैं जो इंडिया में 4 मठ है ना इनके, एक तो सब एक एक वेद को समर्पित है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहला है पुरी द्वारका चिकमंगलूर, पुरी द्वारका चिकमंगलूर उत्तराखंड, पुरी द्वारका चिकमंगलूर, पुरी द्वारका चिकमंगलूर, पुरी द्वारका चिकमंगलूर। पुरी के अंदर है गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ। फिर द्वारका के द्वारका शारदा मठ, पुरी द्वारका चिकमंगलूर, तो गोवर्धन मठ पुरी के अंदर। फिर द्वारका शारदा मठ द्वारका के अंदर। फिर चिकमंगलूर के अंदर श्री श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटका के अंदर है, श्री श्रृंगेरी मठ और जोशी मठ। तो गोवर्धनपुरी, द्वारका शारदा, श्रृंगेरी मठ, चिकमंगलूर, श्रृंगेरी चिकमंगलूर, जोशी मठ। गोवर्धनपुरी, द्वारका शारदा, श्रृंगेरी चिकमंगलूर, जोशी मठ। गोवर्धनपुरी, द्वारका शारदा, श्रृंगेरी चिकमंगलूर, जोशी मठ। गोवर्धनपुरी, द्वारका शारदा, श्रृंगेरी चिकमंगलूर, जोशी मठ। ये 4 मठ है। तो बर्ड्स 4 मठ। बी से क्या है, ब्रह्म सूत्र भाष्य। यू से क्या है, उपदेश सहर्षि। और डी से क्या है, दशनामी संप्रदाय। ये सब आदि शंकराचार्य की बात चल रही है। अद्वैता वेदांता के अलावा इन्होंने बर्ड्स 4 मठ इन इंडिया, ठीक है। तो अब हमने ये याद कर लिए। अब दशनामी संप्रदाय और ये जो 4 मठ है इनके कारण भक्ति मूवमेंट इंडिया में स्प्रेड करी, ठीक है। अब जो दशनामी संप्रदाय है ये एक मोनास्टिक ट्रेडिशन है हिंदुइज्म का। मुझे लगता था कि केवल बुद्धिज्म और जैनिज्म में मोनास्टिक ट्रेडिशन है, पर नहीं, हिंदुइज्म में भी अंदर है दशनामी संप्रदाय। देख लो, जिसमें मॉन्क्स को 10 डिफरेंट टाइटल्स के अंदर डिवाइड करा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। 4 पुरुषार्थ मतलब 4 गोल्स ऑफ द लाइफ माने गए हैं। अब जो ब्रह्मा इज परमार्थ और एब्सोल्यूट रियलिटी जिसे कहते हैं, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रह्मा एब्सोल्यूट रियलिटी जिसे परमार्थ कहते हैं। तो ये एक लेवल है नॉलेज का। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है ना, हमें रियलाइजेशन होती जाती है, देयर इज़ वन मोर लेवल। तो ये 3 लेवल एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे नीचे प्रतिभाषिका, फिर व्यवहार, ये मैंने खुद ने ही बनाया है अपनी इमेजिनेशन से। तो प्रतिभाषिका, व्यवहार और परमार्थ, ये 3rd लेवल ये है परमार्थ। परमार्थ क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी है जो चेंज नहीं होती है। इंडिविजुअल की सोल जो है इज आइडेंटिकल टू इट, जो ब्रह्मा के आइडेंटिकली है। एंड वर्ल्ड हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द ब्रह्मा, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉन डुअलिज्म में बात करता है कि
ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल सोल और ब्रह्मा अलग अलग है, वो एक ही है। अब जो फिजिकल इन्वायरमेंट है इज द एवर चेंजिंग व्यवहार और इम्पेरिकल प्रेग्मेटिक रियलिटी जिसे हम कहते हैं ना, तो प्रतिभाषी का व्यवहार और यहाँ पे परमार्थ, तो पीवीपी प्रतिभाषी का व्यवहार और परमार्थ। तो व्यवहार क्या है, एवर चेंजिंग और इम्पेरिकल प्रेग्मेटिक रियलिटी है जो इल्यूजन और माया के द्वारा ये क्रिएटेड है, ठीक है। अब इसे जो फिर है प्रतिभाषी का सबसे नीचे, वो है डिसेप्टिव रियलिटी। ये एक अनदर लेवल ऑफ रियलिटी है जो कंस्ट्रक्टेड थ्रू आवर इमेजिनेशन, हमारा दिमाग बना लेता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एरर्स ऑफ द जजमेंट, मतलब एरर्स ऑफ द जजमेंट मतलब मिथ्या, एंड इग्नोरेंस अविद्या, मिथ्या और अविद्या के कारण ये 3 लेवल बने हैं। कौन से, प्रतिभाषी का व्यवहार और फिर परमार्थ, प्रतिभाषी का व्यवहार और परमार्थ। इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ दिस 2 थिंग्स, अविद्या एंड मिथ्या, मिथ्या अविद्या, तो इंडिविजुअल सी प्लूरलिटी इन रियलिटी, और नॉलेज हेल्प करती है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है तो हम परमार्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉलेज हेल्प्स इंडिविजुअल टू रियलाइज एब्सोल्यूट रियलिटी टू लिबरेट फ्रॉम साइकिल ऑफ ट्रांस माइग्रेशन एंड वर्ल्डली बॉन्डेज। अब इसे डिस्क्राइब्ड इन 3 वर्ड्स बाय वेदांता। वेदांता कैसे इसको डिस्क्राइब करता है, इस ट्रांसग्रेशन को, साइकिल ऑफ ट्रांस जो वर्ल्डली बॉन्डेज है इससे, तो इसे कहता है सत्य चित आनंद, दैट इज ट्रूथ। आत्मा इज द ओनली एब्सोल्यूट रियलिटी, परमार्थ कॉन्शियसनेस एंड बिलीव, चित एंड आनंद मतलब ब्लिस, तो ट्रूथ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, तो सत्य चित आनंद वेदांत उसमें कहता है ना, सत्य चित आनंद। तो हमने देख लिया, ये 3 देख लिया, प्रतिभाषी का व्यवहार परमार्थ देख लिया, सच्चित आनंद देख लिया हमने 4 परमार्थ देख लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमने बर्ड्स 4 मठ देख लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दद्दू दयाल पे आ जाते हैं। अब जो दद्दू दयाल जी हैं वो 16वीं सदी में हमने देखा था कि भाई 16वीं सदी में ये दद्दू दयाल जी हैं, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब नहीं, दद्दू दयाल जी 16वीं सदी में इन्होंने रिजेक्ट करा कि वेदा और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा। एक्सटर्नल, भाई मैं नहीं मानता एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप में जाके वेद कुरान कुछ पढ़ रहे हो, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, ना मैं कास्ट में मानता, ठीक है भाई। ये टेंपल में विजिट करते हैं लोग, पिलग्रिम्स वगैरह में, टेंपल में विजिट करना किसी को अलाउ, किसी को नहीं, कास्ट बेसिस पे। तो ये ऐसी पिलग्रिम, ऐसे टेंपल, ऐसी कास्ट, ऐसे वेद में मैं नहीं मानता, दद्दू दयाल जी का कहना था। इन्होंने बोला कि भाई कंसंट्रेट करो ऑन जाप, भगवान का नाम जपो, रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड, ये जो काम करो। तो इन लोगों को दद्दूपंथी कहते हैं, ठीक है, तो दद्दूपंथी। अब ये जो पागलपंथी नहीं, दद्दूपंथी। अब जो ये मीराबाई है, ये 15वीं से 16वीं सदी में थी, ये रॉयल फैमिली में थी और कृष्ण जी के डिवोटी थी। ये शी ट्रीटेड हिम एज हर हस्बैंड, और उनके भजन्स को ये कंपोज करा करती थी, जो शॉर्ट रिलीजियस सॉन्ग्स होते थे फॉर कृष्ण। तो इनका एक बहुत फेमस गाना हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर अगले नरसिम्ह मेहता जी है, 15वीं सदी में नरसिम्ह मेहता जी है, ठीक है। तो NJNM हम जब पढ़ते हैं ना, NJNM, तो उस NJNM में ये नहीं है, ये उसके बाद, ये तो 13वीं में, 13th सेंचुरी में NJNM देखते हैं। 15 में हम देखते हैं रविदास और नरसाई मेहता, रविदास नरसाई मेहता, तो नरसाई मेहता वहाँ पे है ये 15वीं सदी में। इन्हें नरसाई, तो इनको आदि कवि भी कहा जाता है, आदि कवि मतलब फर्स्ट कवि, आदि कवि, ठीक है, नरसाई मेहता को। अब मतलब तो ये जो सेंट पॉइंट है वैष्णव सेक्ट के, ठीक है, कृष्ण के डिवोटी थे, गुजरात की लिटरेचर में कंट्रीब्यूट है इनका। अब जो फेमस भजन है इनका, वैष्णव जन, तो ये महात्मा गांधी का वन ऑफ द फेवरेट भजन हुआ करता था, ठीक है। नरसाई मेहता आदि कवि, नरसाई मेहता आदि कवि, वैष्णव जन। तो अब जो नामदेव जी हैं, वो नामदेव हमने देखा था, नामदेव महाराष्ट्र, तो नामदेव महाराष्ट्र हम पढ़ते हैं ना, डेंट हमने देखा था ध्यानेश्वर, और फिर ई से एकनाथ, फिर एन से नामदेव, फिर टी से तुकाराम, ठीक है। तो ये नामदेव जी की बात होती है। तो हरिदास, तो अब देखते हैं आगे। बिफोर कमिंग सेंट, वो एक टेलर हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो डाकू बन गए, बैंडेट्री, और वो उसके बाद ये जो नामदेव जी है वरकारी सेक्ट के लिए, जो हिंदुज़म का है, वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्शिप करते हैं लॉर्ड विठोबा का, वरकारी विठोबा, और इनकी जो राइटिंग है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हुए हैं।
गुरु गुरु क्या कहते हैं, नाम लोग नामदेव की राइटिंग गुरु ग्रंथ साहिब में भी आई है। ये वन ऑफ द 5 रेवर्ड गुरुज थे। जो दद्दूपंथी की लीनिएज है ना, दद्दूपंथ लीनिएज, उसके एक ये गुरु है। तो दद्दूपंथ, दद्दू हरि आर एन डी के, हरि आर एन डी के, तो दद्दूपंथी पागल है क्या, पागलपंथी नहीं, दद्दूपंथी, वो हरि आर एन डी के कह रहे हैं। तो हरि आर एन डी के, तो हरि से हरिदास, आर से हरिदास रविदास, हरिदास रविदास नामदेव दद्दूदयाल, और के से कबीर, हरिदास रविदास नामदेव दद्दूदयाल कबीर। तो ये 5 रेवर्ड गुरुज है ऑफ दद्दू पंथ, जो लीनियज है दद्दू पंथ लीनियज के। कौन है? हरि आर एन डी के, हरिदास रविदास, फिर नामदेव दद्दूदयाल कबीर। ठीक है। अब ही इज रिगार्डेड एज अ निर्गुण जो भक्त नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में जो मराठी कल्चर में इन्हें सगुन माना गया। सगुन विठोबा विरकारी 5 रेवर्ड गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी राइटिंग इंक्लूडेड है। अब देख लेते हैं तुकाराम। तो जो तुक्का है ना, वो हर बारी सही नहीं होता, तो वो अभागापन लाता है तुक्का, अगर ज़्यादा तुम मार रहे हो। ठीक है। तो ये अगेन ये महाराष्ट्र के थे, तो ये विठोबा वरकारी सेक्ट जो है उनको मानने वाले, ठीक है, उनको मानने वाले थे। स्टार्टेड वारी जो पिलग्रिम है वो तुकाराम ने ही करी थी। ठीक है, तुकाराम ने ये वारी पिलग्रिमेज स्टार्ट करी थी। और ये अपनी जो अभंग, जो मराठी पोइट्री है अभंग, उसके लिए ये बहुत फेमस माने जाते हैं। और ये इन्होंने प्रमोटेड कीर्तन वगैरह ये प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब वही जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वो सब ये बातें बोलते हैं। अब ही मेंशन 4 मोर पीपल इन हिज अभंग, जिनका काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंस रहा है उनकी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। हमने 5 देख लिए, 5 रेवर्ड गुरु ऑफ दद्दू पंथ लीनियज, हरि आर एन डी के। अब तुकाराम पे किन 4 लोगों का इम्पैक्ट पड़ा है जो इन्होंने लिखा है? वो है नामदेव, कबीर, और नामदेव, कबीर, एकनाथ और ध्यानेश्वर। हम डेंट कहते हैं ना, तो ध्यानेश्वर, एकनाथ, फिर नामदेव, तो टी हो गया तुकाराम। तो डेंट में से 3 का इम्पैक्ट इन पे पड़ा, और फिर कबीर का भी इम्पैक्ट इन पे पड़ा। ठीक है। तो ये 4 का इम्पैक्ट तुकाराम पे पड़ा। तुकाराम की जो टीचिंग है ना, वो रिगार्डेड एज वेदांता बेस्ड ही मानी जाती है। ठीक है। तो एक नाम से कभी ज्ञान नहीं हटना, ऐसे करके कुछ बनाने की कोशिश करी होगी। तो एक से एकनाथ, नाम से नामदेव, कबीर से कबीर, और ज्ञानेश्वर। अब वही ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं मानते, तो कास्टलेस सोसाइटी ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और ये रिचुअल्स को डिनाई करते थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानना, रिचुअल्स नहीं मानना, कास्ट को डिनाई, जो स्टैंडर्ड किसी भी भक्ति सेंट की चीज़ें हैं ना। तो ये अभंग जो इनके हैं, ये अगेंस्ट जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हो रहा है ना, उसके खिलाफ है ये। तो तुक्के के नाम पर कभी ध्यान नहीं देना। तो तुक्के के, तो के से एकनाथ, नाम पे नामदेव, पर कबीर से कबीर, ध्यान नहीं देना ध्यानेश्वर। ठीक है। यूज वी मतलब जो अपनी दिमाग है ना, यूज वी भंग हो सकती, उससे वी भंग हो सकती। वी मतलब विक्ट्री, उससे इस तुक्के से ना वी भंग हो सकती। तो वी क्या है? वेदांता वरकारी विठल्ला। ठीक है। भंग हो सकती तो अभंगा। ठीक है। अब जो गांधी जी है, रीड एंड ट्रांसलेटेड जो तुकाराम जी की पोइट्री इन येरावड़ा जेल। तुक्काराम को गांधी जी पढ़ रहे थे, तो कैसे काम सही बनते उनके? तो तुक्काराम को पढ़ रहे थे। तो शिवाजी भी तुक्काराम के बड़े एडमायरर थे। कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिंगिंग मराठास अंडर वन रूफ एंड इनेबल्ड हिम टू स्टैंड अगेंस्ट मुगल। तुक्काराम की इतनी सारी अचीवमेंट थी, तभी तो गांधी जी उन्हें येरावड़ा जेल से भी पढ़ रहे थे। ठीक है। क्योंकि वो डेंट लग चुका था उन पे, मतलब इन लोगों की सुनते थे जिन पे डेंट लगा हुआ था। ठीक है। विक्ट्री पे डेंट नहीं लगा पर। तो वेदांता वरकारी विठल्ला अभंगा। अब जो एकनाथ जी है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे नहीं, एकनाथ, तो एकनाथ शिंदे जो है का अंत सूफी लोग नहीं कर पाएंगे, कॉज भागवत जी का साथ है, भागवत आरएसएस वाले। एकनाथ शिंदे का अंत सूफी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन पर भागवत जी का हाथ है। ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी मिस्टिसिज्म एंड वेदांता। तो एकनाथ का अंत, तो वेदांत नहीं हो पाएंगे सूफी लोग। ठीक है। क्योंकि उन पर भागवत जी का, तो एकनाथी भागवत,
इनकी जो कमेंट्री है भगवत गीता में, इनका फेमस वर्क है। तो ये भी अगेंस्ट विठोबा को पूछते थे और वरकारी सेंट थे ये, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अब जो रामानुजा है, रामानुजा जो मेजर एक्सपोनेंट है ये श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन के ना, श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन के, और ये विशिष्ट अद्वैता जो फिलॉसफी है वेदांता की, उसमें ये बिलीव करते थे। मतलब जो अद्वैता वेदांत है, ठीक है, जो अपना उसका है, क्या कहते हैं, आदि शंकरा का है, वो तो ये कहते थे कि नॉलेज के थ्रू अटेन होगा सेल्वेशन। विशिष्ट अद्वैता कहता है कि भाई नहीं, डिवोशन के थ्रू होगा। और ये क्वालिफाइड मोनोइज्म में बिलीव करता है विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। तो जो विशिष्ट अद्वैता है वो नॉन डुअलिज्म ऑफ अ क्वालिफाइड होल, कि जो क्वालिफाइड होल है वो नॉन डुअलिज्म है, बट जो वो क्वालिफाइड होल है वो कैरेक्टराइज बाय मल्टीप्लिसिटी, दैट इज इट बिलीव्स ऑल डाइवर्सिटी सबस्यूमिंग टू अ अंडरलाइंग यूनिटी। जो भी डाइवर्सिटी हमें दिख रही है वो सबस्यूम हो जाती है एक अंडरलाइंग यूनिटी में, जिसे क्वालिफाइड मोनोइज्म इन्होंने कहा, ठीक है। वैसे तो नॉन ड्यूअलिज्म ऑफ अ क्वालिफाइड होल, मतलब जो क्वालिफाइड होल है उसका नॉन ड्यूअलिज्म है, बट कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी, जो ऑल डाइवर्सिटी सबस्यूम हो जाती है अंडरलाइंग यूनिटी में, ठीक है। अब ये अब श्री रंगनाथ टेम्पल जो है इज एसोसिएटेड विद ये रामानुजा के ट्रेडिशन। तो श्रीरंगम रंगनाथ तमिलनाडु में जो टेम्पल है, श्रीरंगम रंगनाथ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो समर्थ रामदास है, समर्थ रामदास, भाई समर्थ और कौन नहीं है। तो हमने 14, 15, 17 में पढ़ा था रामानंदा रविदास रामदास। तो 17वीं सेंचुरी में ये जो रामदास जी है, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र के ही आगे। हमने ज्ञानेश्वर और फिर एकनाथ, तुकाराम और नामदेव जी पढ़े थे। डेंट हमने पढ़ लिया, तो समर्थ लोगों पे डेंट नहीं पड़ता, तो ऐसे याद कर लो। तो समर्थ रामदास भी महाराष्ट्र के ही हैं, 17वीं सदी के हैं पर ये। तो ये राम हनुमान के डिवोटी रहे हैं और अद्वैता वेदांता में मानते हैं, अद्वैता। और इनका जो फेमस फॉर हिज अद्वैता वेदांता टेक्स्ट दशबोध जिसे कहते हैं ना, और ये समर्थ रामदास जी हैं, तो ये समर्थ सेक्ट के इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और शिवाजी रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड है, ठीक है। तो ज्ञान से नेट समर्थ इंक्रीज होता है, तो ज्ञान, और नेट से नामदेव, एक नाथ, तुकाराम, ठीक है। ज्ञान से हम इसे ध्यानेश्वर भी कह देते हैं, तो डेंट, समर्थ पे डेंट नहीं लगता, या ज्ञान से नेट समर्थ इंक्रीज होता है, तो समर्थ रामदास। अब समर्थ रामदास वैसे तो महाराष्ट्र में, पर ड्रास में भी गए हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, मतलब याद करने के लिए। महाराष्ट्र के रहने वाला बंदे को ड्रास भेज दिया, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाता है। तो डी से हो गया दशबोध, आर से हो गया राम हनुमान, ए से हो गया अद्वैत वेदांत, एस से हो गया समर्थ सेक्ट, और एस से हो गया फिर अगला शिवाजी, इसको हाईली रिस्पेक्ट करते थे ड्रास। दशबोध जो इन्होंने वेदांत टेक्स्ट लिखा, राम हनुमान, ए से अद्वैता वेदांत, राम हनुमान अद्वैता वेदांत, समर्थ सेक्ट शिवाजी, ठीक है। समर्थ शिवाजी, समर्थ सेक्ट शिवाजी। शंकरादेवा जी का हम असम में देखते हैं, तो माधव देव इनके सक्सेसर रहे शंकरा जी के। तो शंकरा जी का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए बीक्स, चोच। तो बीक्स से क्या, बोरगीत ब्रजावली। बोरगीत क्या है, अ म्यूजिकल फॉर्म्स है, ही इज क्रेडिट फॉर बोरगीत, अ म्यूजिकल फॉर्म है। बोरगीत ब्रजावली क्या है, वो भाषा है, मैथिली प्लस असमीज, जिसमें वो कंपोज करते थे। ई क्या है, एक सरना धर्मा फिलॉसफी जो इन्होंने दी थी, जिसका मतलब था वन गॉड इन द फॉर्म ऑफ द कृष्णा, एक सरना धर्मा, ठीक है। अब ए क्या है, ए से आता है अंक्यनाट, के से आता है कीर्तन घोष, इनका फेमस वर्क था कीर्तन घोष जो ब्रजावली में लिखा था ना। एस से आ जाता है सतरास और सत्रियास। सत्रह क्या है, सत्रिया है एक डांस फॉर्म, और जो सतरास है वो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर सेंटर्स जिन मोनेस्ट्रीज एसोसिएटेड विद हिम, ठीक है। तो बीक्स आपको याद रखना है शंकरादेवा जी के साथ, माधव देव जी इनके सक्सेसर थे। अब चैतन्य महाप्रभु मतलब इस्कॉन टेम्पल, चैतन्य महाप्रभु मतलब इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल के अंदर सगाई हुई है किसी की, ठीक है। 15 से 16 सेंचुरी के बंगाल के अंदर ये चैतन्य महाप्रभु जी थे। तो सगाई के आपको क्या याद रखना है, एस से सगुण। फिर दूसरा जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा था एस से, तो टेक्स्ट का नाम क्या था, सिकस्तकम, सगाई सिकस्तकम, अचिंत्य भेद अभेद, सगाई सिकस्तकम अचिंत्य भेद अभेद।
तो अचिंत्य, ये चीफ प्रोपोनेंट है अचिंत्य भेद अभेद एंड गौदिन्य वैष्णविज्म ट्रेडिशन के, ठीक है। तो अचिंत्य भेद अभेद, जी से गौदिन्य वैष्णविज्म, तो अचिंत्य भेद अभेद गौदिन्य वैष्णविज्म। तो SAG, फिर A से अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर I से क्या है, इस्कॉन टेम्पल। तो चिंत्य भेद अभेद, अब ये बंगाली हिंदू सेंट है जो चीफ प्रोमिनेंट है अचिंत्य भेद अभेद एंड गौदिन्य वैष्णविज्म ट्रेडिशन के। ये प्रोमिनेंट थे, सगुन प्रोमिनेंट थे, और एक्सपाउंडेड वैष्णविज्म स्कूल ऑफ भक्ति योग एंड एक आर्डेंट डिवोटी थे। ए से लिख सकते हैं, आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। उन्होंने ही पॉपुलराइज कीर्तन एज द फॉर्म ऑफ वर्शिप, कृष्ण वर्शिप। अब इस्कॉन टेम्पल जो थे, उनकी इंस्पिरेशन, उनकी टीचिंग्स की इंस्पिरेशन से ही बना है। उनका टेक्स्ट शिकस्तकम जो गौदिन्य वैष्णव प्रेयर है इन 8 वर्सेस, उसमें शिकस्तकम में है, ठीक है। अब सूरदास जी आंखों से अंधे थे, तो उनको सुसु आ गया, तो वल्ला आचार्य, तो ऐसे करके, तो सूरसागर सूरदास और ब्लाइंड थे, और वल्लभ आचार्य इनके डिसाइपल थे। अब रामानंदा, हमने देखा था रामानंदा रविदास रामदास, रामानंदा रविदास रामदास 14, 15, 17। तो रामानंदा रामानुजाचार्य के बाद आए थे। तो इनका, जैसे रामानुजाचार्य क्या बात करते थे कि भाई अगर अद्वैत वेदांता में वो बात करते थे भक्ति मार्ग की, ठीक है। तो ऐसी रामानंदा जी ने भी सिंथेसिस की कोशिश करी अद्वैत वेदांता और वैष्णव भक्ति की। और ये अमॉन्ग हिज डिसाइपल्स कबीर दास और रविदास, कबीर दास और रविदास इनके डिसाइपल्स थे, ठीक है। कबीर दास और रविदास इनके डिसाइपल थे रामानंदा के, ठीक है। कबीर के वैसे 2 वो थे गुरु, एक तो रामानंदा जी, एक सफ़ी करके एक मुस्लिम थे, वो हम बाद में देखेंगे। अब जो वैष्णवाइट सेंट थे, डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, रामानंदा राम जी के डिवोटी थे, राम मतलब वैष्णवाइट थे क्योंकि राम जी विष्णु के अवतार है। तो फाउंडर ऑफ रामानंदी संप्रदाय, लार्जेस्ट एस्थेटिक्स कम्युनिटी, एस्थेटिक कम्युनिटी जो इंडिया के अंदर है ना। हमने देख लिया कि ये फर्स्ट टू यूज हिंदी फॉर प्रोपोगेशन फॉर हिज टीचिंग, ठीक है। कौन? रामानंदा जी हिंदी यूज करते थे। कबीर जी जो ऑल्सो नोन है जुलाहा और कौड़ी, ये 15वीं सदी में वाराणसी में थे। अब जो राम का अद्वैत बीज निर्गुण वैश में देख वेद कुरान आदि ग्रंथ और शेख तक भी चौंक गए। तो राम का अद्वैत बीज मतलब ये डिसाइपल ऑफ राम थे, शेख भी चौंक गए। तो डिसाइपल ऑफ रामानंदा एंड सूफी पीर शेख तकी ये इन दोनों इसके गुरु थे। और ये राम का अद्वैत बीज, तो ये स्ट्रॉन्ग बेंड टू मोनोइस्ट अद्वैत फिलॉसफी इनका रहा, और ये बिलीव करते थे वैष्णविज्म में। अद्वैत मोनोइस्ट अद्वैत फिलॉसफी में ये बिलीव करते थे, वो फिलॉसफी पार्ट हो गया, ठीक है। रिलीजन में ये वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। अब निर्गुण थे ये वैसे, पर वैष्णविज्म कृष्ण के लिए इनका प्यार था। अब सिग्निफिकेंटली ये गॉड इनसाइड एवरीथिंग एंड एवरीवन ये देखते थे। एंड वो जो वेद कुरान इनकी अथॉरिटी को तो वो निगलेक्ट करते थे कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण थे, ठीक है। निर्गुण स्कूल को ये बिलोंग करते थे। ये ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़, कास्ट सिस्टम्स, आइडियल वर्शिप, पॉलीथिज्म, इन सब को डिसबिलीव करते थे या ऐसे फ्राउन करते थे इन सब चीज़ों पे। तो इसीलिए मोनोइस्ट अद्वैता फिलॉसफी के में बिलीव करते थे, पॉलीथिज्म में नहीं। इनके जो आइडिया थे हैज़ बीन कंपाइल्ड इन अ टेक्स्ट कॉल्ड बिजक, ठीक है, राम का अद्वैत बीज। तो बिजक में इनके जो आइडियाज़ थे वो कंपाइल्ड थे, और इनके जो अपना वर्सेस थे कबीर के, वो आदि ग्रंथ में भी बोले गए, ठीक है। इन्होंने कॉलिकल रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, मारवाड़ी, इन सब में ये जनरली बोलते और लिखते थे, ठीक है। अब जो कबीर पंथीज हैं वो नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। अब एक और तरीका इसे याद रखने का है, ये राम का अद्वैत बीज निर्गुण वैश में देख वेद आदि ग्रंथ, वेद कुरान आदि ग्रंथ और शेख तक चौंक गए। इसके अलावा ए से क्या हो गया, अद्वैत मोनोइज्म या आदि ग्रंथ, अद्वैत मोनोइज्म या आदि ग्रंथ हो गया। बी से हो गया बिजक, एम से अद्वैत मोनोइज्म, मोनोइस्ट अद्वैत, फिर एन से हो गया निर्गुण, आर से हो गया रामानंदा, एस से हो गया शेख तकी। अब जो वल्लभाचार्य जी थे, तेलुगु सेंट थे नॉर्थ इंडिया में। सूरदास जो इस उसमें सूरदास भी थे, तो ऐसे याद करना है। वल्लभाचार्य जो
अपना याद करना ना, वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे तो वल्लभ नाथ के द्वार भी शुद्धि की पुष्टि के बाद ही जा सकते हैं। तो नाथ के द्वार मतलब नाथ द्वार में एक टेम्पल है श्रीनाथ जी टेम्पल, और शुद्धि मतलब शुद्धि मार्ग, शुद्धि मतलब शुद्ध अद्विता, पुष्टि मतलब पुष्टि मार्ग। तो जो वल्लभाचार्य थे ये फाउंडर ऑफ कृष्ण सेंटर्ड पुष्टि मार्ग सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म जो नॉर्थ इंडिया में है, मेनली ब्रज रीजन में। नाथ द्वार जो राजस्थान के अंदर है ये सिग्निफिकेंट पिलग्रिम प्लेस है, ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग हैं, और ये फेमस है श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए। ही प्रोपाउंडेड फिलॉसफी ऑफ शुद्ध अद्विता या प्योर नॉन डुअलिज्म। एज पर हिम जो मोक्षा है बी अटेन्ड थ्रू स्नेह या डीप लव फॉर गॉड, ठीक है उससे।